हीरा वड्डी भूख लग रही है। अब पता नहीं है कैसे टास्क करवाएगा। नील सर ने अगले टास्क की डिटेल्स भेजे हैं। ये बंडल देख रहे हो? अभी तो तू दिख रहा है वही बहुत है। अगले 2 घंटे में आपको ऐसे 10 बंडल्स रेडी करने हैं, इसी साइज और इसी शेप में, उस मशीन के साथ। उस मशीन से आप घास काटेंगे और दूसरी मशीन से बंडल्स तैयार करेंगे। लेकिन ये आएगी? ये जानवरों का चारा है। जानवरों का चारा? वो जानवर पालने वाले दिखते हम हैं? इतनी दूर से हम ये थोड़ी ना करने आए हैं। देख, इतने कम समय में ना हम 10 गठरिया कैसे बना सकते हैं? और हमें तो मशीन चलाना भी नहीं आता। कुछ आसान सा काम हो तो वो दे। डोंट वरी, मशीन चलाना हमारा वो आदमी सिखा देगा। और वैसे भी नील सर कभी कोई आसान टास्क नहीं देते हैं, तुम्हें ये करना ही होगा। अगर नहीं करना चाहते हो तो सेकंड ऑप्शन क्या है, राइट? गुड। तो आपका टाइम शुरू होता है। आप बलदेव, चल अब जल्दी चलते हैं, वैसे भी वक्त बहुत कम है। चल। आप क्या कर रही है इतने? मैंने बोला था ना आपको बाहर जाके बैठिए। अरे पुत्र, मैं तो ऐसे ही आ गई थी रसोई में, टहल रही थी। मैंने सोचा थोड़ा वजन भी कम हो जाएगा और पानी भी पी लूंगी। हाँ हाँ, चूल्हे के सामने टहलने से वजन बहुत कम होता है ना। हाँ हाँ। चाय जी, आप ऐसे नहीं मानेंगी ना। चलिए, अब चलिए मेरे साथ बाहर चलिए। रुक जा। हाय रब्बा, तेरा हाथ इतना गर्म क्यों है? रतन पुत्र, तेरे को तो बहुत तेज बुखार है। बारिश में भीगने की वजह से हो गया होगा। चाय जी कुछ नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। आप चलिए। अरे अपने आप कैसे ठीक हो जाएगी? दवा नहीं खाएगी तो और आराम नहीं करेगी तो? ठीक हो जाएगा। आप चलिए बाहर चलिए, रसोई का काम निपटा लेती हूँ और फिर मैं बस खबरदार, बहुत हो गया रसोई रसोई। अरे इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ मैं कि तेरी रसोई ना संभाल सकूं। आराम तो तेरे को करना चाहिए पुत्र, कितना तेज बुखार है। चल चल के आराम। चाय जी पहले काम खत्म कर लेती हूँ फिर अरे आराम। काम मैं कर लूंगी, कह दिया ना मैंने तेरे को। जिद क्यों करती है? चल चाय जी पहले थोड़ा सा मुझे तेरे की कोई बात नहीं सुननी। चल चाय जी थोड़ा काम निपटा लूँ, मैं फिर चुपचाप यहाँ आराम पर कर बैठ लूंगी ना मैं। जा। आराम अभी करेगी तू। अब काम सारा मैं कर लूंगी। बस कर, जिद मत कर वरना बहुत मार खाएगी। लेट जा। रसोई 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 कर लेंगे सारा काम। रसोई काम आराम कर। मैं तेरे ओढ़ने के वास्ते कुछ लेकर आती हूँ। चाय जी लेकिन
रणवीर पुत्र आ गया तू? जी बीजी आ गया। कैसी रही वो तेरी गाने की रिकॉर्डिंग हो गई? नहीं बीजी आज रिकॉर्डिंग नहीं थी, आज मैं सिर्फ उन्हें अपने गीत देने गया था। हाँ, कुछ बोला उन्होंने? बीजी है क्यों है आप ऐसे ऐसे लेटे क्यों हो? अरे पुत्र इतना तेज बुखार हो गया बारिश में भीग कर, और बस रसोई के पीछे पड़ी हुई है। तो आप रसोई में काम क्यों करते हैं? गुंजन है ना, वो कर लेगी रसोई का काम। गुंजन नहीं है पुत्र, पता नहीं बिना बताए कहाँ चली गई है वो। तब आप में से किसी ने कुछ बताया नहीं? हाँ कर, मैं उसे फोन करता। खैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है गुंजन, बिना किसी को बताए खुद चली गई। अब बीजी आप फिक्र ना करो, मैं डॉक्टर नू बुलाता हूँ। ले आ गई। अरे गुंजन तू कितने चली गई थी? सब तेरा इंतजार कर रहे थे अभी। रणवीर, चाय जी, पीजी, मैंने माफ़ी दे दो। वो मैं और वो सॉरी, हम कस्बे के बाजार चले गए थे तो खरीदारी करते हुए पता ही नहीं लगा वक्त का। और गुंजन की पसंद भी तो खास है ना, इस वजह से और वक्त लग गया। पीजी पीजी क्यों है आपने? बारिश में भीगने की वजह से तेज बुखार हो गया। जी अरे हाँ, इनको तो सच में तेज बुखार है। आप परेशान मत होइए, मैं अस्पताल जाके ना आपके लिए दवाइयाँ ले आऊंगी। 2-3 दिन आराम करेंगी, दवाइयाँ भी लेंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। 2-3 दिन? नहीं, कोई ऐसी गोली नहीं है तेज वाली जो खा के आज की रात में ठीक हो जाऊंगी? वो क्या है ना कि वो पास वाले पिंड जाना है ना, वहाँ पे लड़कियों का स्कूल खुल रहा है, उसके उद्घाटन के वास्ते बुलाया मैंने। नहीं रतन जी, 2-3 दिन तो आपको लग ही जाएंगे ठीक होने में। इससे पहले मैं आपको कहीं जाने की इजाज़त नहीं दे सकती, पूरा आराम करना होगा। कहीं नहीं जाना, चुपचाप पड़ी रह घर। मतलब जाना तो जरूरी है ना? कोई नहीं, ऐसे ही चली जाऊंगी। आप ऐसे नहीं जा सकती, ऐसे में तो बुखार और बिगड़ जाएगा। और आपको पता ही है बाहर कितना खराब मौसम चल रहा है आजकल। लेकिन पुत्र, कोई और बात होती ना तो टाल लेती। यहाँ पर बात लड़कियों के स्कूल की है ना, और वो सरपंच जी खुद आए थे मैंने न्योता देने, कितना सम्मान करते हैं। बीजी आपकी सेहत भी उतनी ही जरूरी है। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, मैं उनको फोन करके कह दूंगा कि आपकी तबीयत खराब है, आप नहीं आ सकते। और बस इसमें कोई बहस नहीं होगी। नहीं रणवीर, मना मत कर। अरे सुन मेरी बात। ठीक है, नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर अगर मैं नहीं जा रही हूँ तो किसी को तो जाना होगा ना हमारी तरफ से, क्योंकि लड़कियों का स्कूल है और वो चाहते हैं कि कोई औरत आके उद्घाटन करे। फिर गुंजन, तू जाएगी मेरी जगह? बीजी मैं केड़ी बात करे बीजी, मैं कैसे जा सकती हूँ आपकी जगह? क्यों? तू क्यों नहीं जा सकती? अरे तू मेरी बहू है और इस पिंड की एक समझदार जनानी है, बिल्कुल जा सकती है। बीजी आपकी बात अलग है, आप सरपंच हो और आपने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। तो गुंजन, जो मैंने किया ना, तब मैं तेरी उम्र की नहीं थी। हर चीज का अपना एक वक्त होता है, बात समझने की कोशिश करना। देख, अगर हमारे यहाँ से कोई नहीं गया ना तो सिर्फ हमारे परिवार की नहीं, पूरे पिंड की बेइज्जती होगी। तो इस नेक काम के वास्ते, अपनी पिंड की इज्जत के वास्ते नहीं जाएगी? ठीक है बीजी।
ये हुई ना मेरी बहू वाली बात। आज जो मैंने चाहा वो तो मुझे नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, एक और मौका दिखाई दे रहा है जिसका मैं पूरा फायदा उठाऊंगी। ओह माय गॉड चोदेव, बधाई हो, हमने फाइनली टास्क पूरा कर ही लिया। किसने कहा था टास्क पूरा हो गया? अधूरे काम की खुशियां नहीं मनाई जाती। ओ भाई, यहाँ तो तेरी गणित कमजोर है, यहाँ तेरी आंखें। और 10 गोले बनाने को कहा था ना, गिन ले, सारे सामने पड़े हैं। सिर्फ बंडल बनाने से क्या होता है? जानवरों का चारा यहाँ खुले में छोड़ेंगे आप? सुबह तक सब खराब हो जाएगा। इन बंडल्स को आप वहाँ स्टोरेज एरिया में रखेंगे रोल करते हुए, और एक काम वीरा के लिए करेगी। यार ये अब क्या नया है? हाँ मतलब ये क्या बात हुई? आपने जितना कहा था हमने पूरा कर दिया, अब आगे ये सब। इसके आगे क्या करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। ना करना चाहें तो आपकी मर्जी। वैसे वापसी की पैकिंग करने में आपको कितना टाइम लग जाएगा? नहीं भाई, ये तो अब जबरदस्ती है। वीरा ये काम नहीं करने वाली है। नहीं बलदेव, ये टास्क पूरा करना ही होगा। मैं इन बंडल्स को स्टोरेज एरिया तक ले जाऊंगी। गुड। ठीक है, और लेकिन मैं वीरा की मदद करूंगा। नहीं, नील सर ने जो ऑर्डर्स दिए हैं, जो टास्क दिए हैं, उन्हें वैसे ही फॉलो करना है। सिंपल एंड क्लियर। कैसा है? गुंजन, वो शाम को हमारी बात अधूरी रह गई थी ना। गुंजन, मैं सिर्फ तेनू इतना कहना चाहता कि तू जब भी तू घर से कहीं बाहर जाए ना, बस किसी ना किसी को खबर करके जा। आज भी तो अचानक गायब हो गई थी और किसी को पता ही नहीं था, ना कोई फोन ना कुछ। गुंजन, ऐसी लापरवाही से सबको चिंता हो जाती है ना? रणबीर, तेनों ऐसा क्यों लगता है कि मैं बाहर मजे करने वास्ते गई थी? सोनिया जी ने अपने घर की खरीदारी करने वास्ते मेरी मदद की जरूरत थी, इस वास्ते मैं उन्हें मना नहीं कर पाई थी। और मैं घर पे वक्त पर लौट भी आती, लेकिन एक खड़ूस रिक्शा वाला मिल गया था जिसने हमें पता नहीं कहाँ घुमाया। और मैं बताना भी चाहती थी, इस वास्ते मैंने चाय जी के मोबाइल पर और घर पे भी फोन किया, लेकिन दोनों फोन बंद थे। रणबीर, मैं इन्नी भी गैर जिम्मेदार नहीं हूँ जिन्ना तेनू लगता है। गुंजन, हो गैर जिम्मेदार तो मैं हो जाता हूँ कई बार, लेकिन गुंजन, तुझसे कभी कोई चूक नहीं होती, कोई गलती नहीं होती। तू आखिर में सब संभाल ही लेती है ना? मैं बात समझाने वास्ते ग्लास गिराने का नाटक करने की जरूरत थी? हाथ से फिसल जाता तो सारा का सारा आइडिया का पोपट हो जाता था ना। भी मैंने ना बहुत घबराहट सी हो रही है। वो बीजे ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी है। तो मुझसे कोई गलती हो गई तो? नहीं गुंजन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने पता है कि तुझसे कोई गलती नहीं होगी। तुम्हारे पिंड का और बीची का, दोनों का नाम रोशन करेगी, है ना? कुछ नहीं हुआ तो अच्छा होगा। मैंने माफ कर।
वीरा कह रहा हूँ मैं तेरी मदद कर देता हूँ। नहीं कहा ना बलदेव मैंने, मेरा टास्क है, मैंने ही पूरा करने दे। तुम नहीं सुनी, मैं मदद कर देता हूँ, कुछ नहीं होगा। चल चुप करना बलदेव, छट। चल चल मार देगा बस, आ ही गया बस, आजा आजा तू चूसे करना, आजा आजा चल चल चल। 2 घंटे पूरे हो चुके हैं एंड आपका टास्क अभी तक पूरा नहीं हुआ है। एक्चुअली वो मैं बस 4 बंडल्स यहाँ तक लेकर आ पाई। दरअसल टाइम बहुत कम था और मैं बहुत थक भी चुकी थी। और नहीं तो की पाती काम पे लगा दिया, खाने का एक निवाला तक नहीं मिला हमें, काम करने की ताकत कहाँ से आएगी। ओके, तो मैं नील सर से कह दूंगा कि सिर्फ 4 बंडल ही ला सके यहाँ तक। एनीवेज, आज का शेड्यूल यही फिनिश होता है। तुम्हारा डिनर वहाँ डाइनिंग रूम में लगा दिया जाएगा, आप लोग जा सकते हैं। ओके। देव क्या कर रहा है, पागल हो गया है कि? चल अब भूख लगी है। हाँ? वो कुछ नहीं, एक्चुअली जूतों के कारण ना पैरों में थोड़े से छाले पड़ गए, कि तुम कुछ काम कर रहे थे ना, तो बस छोड़ ना। चल चल। अच्छा बैठ, मैं देखता हूँ। आ आराम से रुक रुक रुक। ओए तू क्या देख रहा हूँ ना, पाँव उठा। एक जरा से हैं, वो कितने बुरे छाले हो गए। बलदेव छोड़ ना, फिक्र मत कर, मैं कॉटेज जाके दवाई लगा लूंगी, ठीक है? तू बैठ, मैं देख रहा हूँ ना। दवाई यहाँ है, मैं लगा देता हूँ। जी नहीं, तुम्हारे दिए हुए काम की वजह से ही आए हैं छाले, कोई जरूरत नहीं है, मैं लगा दूंगा। थोड़ा दर्द होगा, रुक जा। ठीक है ना, दर्द नहीं है। रुक जा। नहीं छड़ दे, मैं ले आऊंगा बाद में। पहले चल कॉटेज में चलते हैं, तू चप्पल वप्पल पहन ले, फिर चलते खाने। है उठ उठ आराम से। ओए वीरा, तू ना अब खुराक थोड़ी कम कर दे, कम से कम ऐसी स्थिति में तो सामने वाले पे कुछ तो दया दिखा, कम खाना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।